हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2। पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, बेसिक ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसके बाद एक्सरसाइज हमने देखी थी पॉलिनोमियल की, एक्सरसाइज 2.1। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे और उसके इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे। तो 2.2 में है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द जो पॉलिनोमियल है, zeros of the polynomial। तो zeros of the polynomial के बारे में हम पढ़ेंगे। तो zeros of the polynomial, zeros of the polynomial क्या होता है? पॉलिनोमियल तो हम जानते ही हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस क्या होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स का जीरोस होता क्या। उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल मान लेता हूं यहाँ पे। तो पॉलिनोमियल को हम px से शो करते हैं। px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये मैंने कोई पॉलिनोमियल मान ली है अभी, ठीक है। ये पॉलिनोमियल मैंने मान ली 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अब हम देखते हैं कि जीरोस होता क्या है। बेसिकली पहले हमें समझना होगा कि जीरोस किसे बोलते हैं, तब हम जीरोस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीरोस क्या होते हैं? पॉलिनोमियल मैंने ये निकाला है। तो जीरोस की जगह हम जीरोस क्या है? जीरोस बेसिकली एक प्लूरल वर्ड है, हम यहां पर सिंगुलर वर्ड यानी कि जीरो के बारे में पढ़ते हैं। जीरो क्या होता है? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, जीरो पॉलिनोमियल है, इसमें डेफिनेशन ये होती है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ polynomial becomes zero। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स becomes zero is called zero of the polynomial। ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं डेफिनेशन लिखी है मैंने, तो उसमें क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू एट विच जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल px ये है इसका पॉलिनोमियल, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस वेरिएबल की वैल्यू पर जीरो हो जाती है उसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी हमारा क्या है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है हमारा x, ठीक है। वेरिएबल हमारा x है और हम क्या बोल रहे हैं कि x की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर px हमारा पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी कि px की वैल्यू जो निकले, अगर इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें px की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो वो कौन सी वैल्यू है जिस पर हमें पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है। तो जब हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उस वेरिएबल की वैल्यू को यानी कि वेरिएबल ऑफ x यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी हमारा वेरिएबल क्या है? x। तो उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आया समझ में आपको? मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली x की वह वैल्यू है जहां पर पॉलिनोमियल px की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो उस वैल्यू को यानी कि उस x की वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। लेट इट क्लियर।
अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। यानी कि वह वैल्यू, फिर से एक बार समझिए कि x की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 हो जाती है उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। इस पॉलिनोमियल में मैं क्या करूंगा, x की वैल्यूज, कुछ x की वैल्यूज हम लेंगे, उस x की वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे और देखते हैं कि जहां पर ये px की वैल्यू 0 आ जाएगी वो उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए एक बार मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, देख लेते हैं। तो px यहां पर दिया हुआ है आपको, px जो आपको दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए पहले मैं इसको x इक्वल टू 1 रखता हूँ, x इक्वल टू 1 मैं इस वैल्यू में रखता हूँ। तो px की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, यानी x की, ये जो पॉलिनोमियल दिया है यहाँ पर x की जगह पे आपको 1 पुट करना है। तो यहाँ पर x में 1 पुट करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ आएगा 2 प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 इंटू 1 2 होगा, 3 इंटू 1 3 होगा प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 2 3 5 यानी 6। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, px नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 आ रही है जो 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 1 जो है वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। x इक्वल टू 1 इज, यहां पर हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपने अभी एक वैल्यू निकाली है, अब हम कैसे, हमें जीरोस ऑफ कैसे निकलेंगे, तो भाई हम दूसरी वैल्यू पुट करके देखेंगे। दूसरी वैल्यू हम पुट करते हैं तो देखिए दूसरी वैल्यू क्या होगी आपकी, मान लीजिए मैं px इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 1 में यहां पर मैं x इक्वल टू -1 रखता हूं, ठीक है। x इक्वल टू -1 रख के देखता हूं, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर +1 भी रख सकते हैं, +2 भी रख सकते हैं, +3 भी रख सकते हैं, -1 -2 -3, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक आपकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी पुट करके देख रहे हैं, ठीक है। -1 में रखता हूं तो 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, यहाँ पे 2 -1 का स्क्वायर, 2 -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 -1 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा -3 एंड प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 -3 प्लस 1। अब देखिए 2 प्लस 3 ये हो गया 3 -3, यानी ये कितना हो गया 0। तो यहाँ देखिए px की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर px की वैल्यू आपकी 0 आ गई है, यानी कि px यानी कि पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। कंडीशन क्या बताई थी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जहां पर px इक्वल टू क्या होता है 0, px इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए मैंने क्या रखा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल में, वैल्यू वेरिएबल यानी कि x की ये वैल्यू है, ये एक वेरिएबल x की वैल्यू है, पुट की हमने पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारी ये कंडीशन px इक्वल टू 0 आ गई है। अब वैल्यू की कंडीशन आ गई है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जिस भी वैल्यू पर ये कंडीशन आपकी आ रही है, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x इक्वल टू -1 पर हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 जो क्या है,
वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो ये आपने समझ लिया कि हम जीरोस किसे बोलते हैं और जीरोस को पॉलिनोमियल में फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है कि वह वैल्यू वेरिएबल कोई भी हो सकता है, वेरिएबल आपका यहाँ पर कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स है इसलिए हम एक्स ले रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल की जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिस पर पॉलिनोमियल आपका क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, उसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। नाउ क्लियर? ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। ये हमने निकाले। अब देखिए एक चीज और, अभी हमारी क्या है, ये एक सिंगल वैल्यूज आई है तो इसको हम क्या बोले, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे जीरोज निकालने पड़ते हैं क्योंकि हमने अभी पॉलिनोमियल में पढ़ा है, अभी फर्दर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एक से ज्यादा वैल्यूज भी हमें निकालनी पड़ती है, एक ही पॉलिनोमियल में हमें एक से ज्यादा वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो एक से ज्यादा वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना, आगे हम उस मेथड को अभी पढ़ेंगे कैसे हम फाइंड आउट, क्योंकि हम हर पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वैल्यू अगर निकालनी तो हम कैसे सर्च करेंगे कि एक बार हमने इसको +1 रखा, एक बार -1 रखा, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, उसमें भी नहीं आया तो 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, -4 रखेंगे। So there is a lot of enormous time we have to spend to find out their zeros, so that we have to find some proper direction to find out the zeros of the polynomial. Okay, so हम क्या करेंगे, मतलब हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होगा या प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए होगा जिससे हम क्या निकाल सकें, जीरोज निकाल सकें इस पॉलिनोमियल्स के लिए, कि हमें ये सारी इतनी लंबी प्रोसेस को नहीं करना पड़े कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने x1 रखा था, फिर x -1 रखा, ठीक है, हो सकता था इनमें नहीं आता तो हम 2 में भी रखते, 3 में भी रखते, फिर 4 भी रखते, फिर -4 भी रखते, तो ये आपकी क्या हो जाती है, एक लंबी प्रोसेस रहेगी। ठीक है ना, तो हम, और हो सकता है कि आपके एक ही पॉलिनोमियल में बहुत सारे जीरोस हमें फाइंड करने, क्योंकि हम यहाँ जीरोस की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ हमने जीरो फाइंड किया, यानी कि वन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड की है। ठीक है, तो आगे हमें कैसे करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे प्रॉपर वे में हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसको अभी आगे की जो एक्सरसाइज आएंगी उसमें हम ये प्रोसेस को पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ यहाँ देखना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल के हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने वैल्यूज निकाली। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है हमारा। तो आप जिसको भी स्टूडेंट आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको लिखना है वो आप कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर अब फिर क्या पढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको बताया था, यानी कि कोई भी आपको नंबर दिया है, जैसे कि मान लेते हैं आपको एक नंबर दिया है 4, तो हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, जब यहां पर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, अगर आप सिर्फ ऐसे px = 4 लिखेंगे तो ये पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि 4 एक नंबर है, 4 में कोई वेरिएबल नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, एक नंबर मानते हैं। लेकिन जब आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 4 × x⁻0, तो ये क्या कहलाता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। तब हम यहाँ px = 4 x⁻0 लिखेंगे तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज ये एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। चलिए, हमें यहाँ फाइंड करना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस को, यानी कि हमने अभी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला है, तो हम देखेंगे क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरोस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आप ये जानते हैं, ये आपको पहले ही बताया है कि एनी वैल्यू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यानी आप कोई भी वैल्यू यहां रख दीजिए, एनी वेरिएबल, एनी नंबर, एनीथिंग इज हियर, आपको ऑलवेज वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर एनी वैल्यू ली है मैंने, एनीथिंग, एनी वैल्यू, उसकी किसी की भी पावर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं, आप यहाँ y की वैल्यू 0 लेंगे 1 मिलेगा, 5 की वैल्यू 0 लेंगे 1 मिलेगा, 4 की वैल्यू 0 लेंगे
1 मिलेगा। यानी कि कोई भी वैल्यू आप किसी भी वैल्यूज की पावर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, तो यहां पर हमें फाइंड करना है इसके पॉलिनोमियल के बारे में। अब हमने यहां पर बात की है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि वैल्यू, यहां पर x ले रहे हैं हम, तो वैल्यू ऑफ x एट विच क्या होना चाहिए, px शुड बी 0। तो x की वह वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू आपकी 0 हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको अच्छे से रट जाना चाहिए। मतलब वैल्यू ऑफ x एट विच px विल बी 0 इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम वही चीज ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या है, एक ही टर्म दिया हुआ है और वो है 4, यानी कि 4 इज अ नंबर। और वहां पर हमने, अगर हम कांस्टेंट वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज यानी कि x की कोई भी वैल्यू आप उठा के रखिए, x की कोई भी वैल्यू आप रखिए और उसकी पावर 0 है तो वो क्या देगा आपको, ऑलवेज 1 देगा। यानी कि px की वैल्यू जो है, अगर आप यहाँ x की वैल्यू पावर 0 रखिए, x की वैल्यू आप 1 रखते हैं और ये 1 रखा, 1 की पावर 0, आंसर 4। x की वैल्यू 1 पर, x की वैल्यू 2 रखी आपने तो 4, 2 की पावर 0, x की वैल्यू 4, क्योंकि 2 की वैल्यू 1 होगी। किसी भी वैल्यू की आप रख लीजिए, यहाँ पर सब 1 होगा। ठीक है, जब 1 होगा तो इसकी वैल्यूज भी आपकी क्या होगी, ऑलवेज 4। आप कोई भी कंडीशन रख लीजिए यहाँ पर, इन एनी कंडीशन, तो यहाँ पर लिखें इन एनी कंडीशन, इन एनी, या यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इन एनी वैल्यू ऑफ x, इन एनी वैल्यू ऑफ x, इन एनी वैल्यू ऑफ x the px polynomial never will be 0। तो हम यहां क्या बोल रहे हैं कि आप x की कोई भी वैल्यू, कांस्टेंट वेरिएबल में आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, लेकिन क्या होगा, x की वैल्यू कोई भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए लेकिन आप px की वैल्यू को 0 नहीं पाएंगे, यानी आपको px की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। यानी कि px कांस्टेंट पॉलिनोमियल px नेवर विल बी 0, px नॉट px नेवर विल बी 0। ठीक है, यहां से हम क्या कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, या आपको कंडीशन मिल रही है कि इस पॉलिनोमियल के लिए अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपको px की वैल्यू कभी भी 0 नहीं मिलेगी। आप कितनी भी वैल्यूज रख लीजिए x की आप कितनी भी वैल्यूज रख लीजिए, हाँ सिर्फ हम एक्सेप्ट 1 की बात करेंगे। कभी हम जिसकी पावर 0 लेते हैं तो वहां पर एक्सेप्ट 1, यहां पर मैंने क्या लिखा, एनी वैल्यू ऑफ पावर 0 एक्सेप्ट 0। तो 0, x की वैल्यू बस आप 0 नहीं लेंगे, बाकी आप कोई भी वैल्यू x की ले लीजिए तो भी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 के यहां पर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो जो जीरोस है पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, the zero of constant polynomial doesn't exist, यानी कि आप ये चीज देखिए, कभी भी आपको ऐसा कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे कि The zeros of a constant polynomial doesn't exist, यानी constant polynomial के लिए x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होती है जिस पर polynomial 0 हो जाए, इसलिए उसका कोई zeros ही नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है, आगे समझ में, constant polynomial का कोई भी 0 नहीं होता है, ना ही आपको मिलेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको
कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट हम अब पढ़ रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम देख चुके हैं, अब यहाँ हम देख रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल। हमने क्या बोला था आपको, px इक्वल टू जीरो। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, जब वेरिएबल की पावर आपकी क्या होती है, जीरो होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, यानी px इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई x की पावर जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अगर सिर्फ यहाँ जीरो रहेगा और x की पावर जीरो को हम नहीं लेंगे तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इसलिए इस फॉर्म में, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिखाने के लिए हमें ये फॉर्म लिखना जरूरी होगा जीरो पॉलिनोमियल के लिए। तो ये फॉर्म हम लिख रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल का हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हमें फाइंड करना है जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो फाइंड करना है जीरो पॉलिनोमियल का। अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि इसकी पावर क्या है आपकी, यानी इसकी वैल्यू ऑलवेज वन ही रहेगी। पिछले कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हमने देखा कि x की पावर जीरो ऑलवेज जीरो, तो एनी वैल्यू पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन। एनी वैल्यूज पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन एक्सेप्ट जीरो। यहां पर हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं रखते हैं, कोई भी वैल्यू में सिर्फ हम जीरो नहीं रखते हैं। ठीक है ना। जीरो को छोड़ के बाकी आप कोई भी वैल्यू रखिए, उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, वन होगी। ओके, आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ फाइंड करना है जीरोस, तो सेम वही कंडीशन कि वैल्यू ऑफ x एट विच px should be इक्वल टू जीरो। तो वैल्यू ऑफ x वो निकाला है जहां पर px की वैल्यू क्या हो, आपकी जीरो हो। तो px की वैल्यू जीरो कब होगी, जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे x की और px की वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए। ठीक है। और यहाँ कंडीशन मैंने पहले भी बोली है कि x की वैल्यू हम जीरो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू को जीरो को छोड़ के। तो आप यहाँ पे वन रखेंगे। अब देखिए px इक्वल टू आपने रखा जीरो और x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है वन, यानी एट x इक्वल टू वन। एट x इक्वल टू वन पे क्या हो रहा है हमारा, px की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, जीरो वन, यानी कि आपको मिलेगा जीरो। x की वैल्यू वन रखी तो भी जीरो मिलेगा। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं, फिर से क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो हमारा जो वैल्यू है ये जीरो से हमारा वेरिएबल मल्टीप्लाइड है, इसलिए कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, कुछ भी होगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो से मल्टीप्लाइड होके हमेशा आपको जीरो ही देगा। कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाइड होता है तो वो क्या देता है, हमेशा जीरो ही देता है ना। आपने पढ़ा होगा कि इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, यानी एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो ऑलवेज जीरो, और एनी नंबर जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, यहां पर हम लिखेंगे जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए। दो चीजें, किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा, और किसी भी नंबर से जीरो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू जीरो, और जीरो डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर से आप जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो मिलेगा, लेकिन किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड।
जिसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट वैल्यू। तो याद रखिएगा, किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करने पर 0 मिलेगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। इसलिए आप यहां देख रहे हैं कि जो px की वैल्यू है वो ऑल कंडीशंस में आपकी जीरोस आ रही है। तो px की वैल्यू सारी कंडीशंस के लिए, एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू, या हम यहां पे लिख सकते हैं एनी रियल वैल्यू या रियल नंबर, फॉर एनी रियल, मैं यहां रियल नंबर ही ले लेता हूं, फॉर एनी रियल नंबर ऑफ x एक्सेप्ट 0, 0 नहीं लेंगे हम यहां पर, पहले भी क्लियर कर चुके हैं। तो एनी रियल नंबर ऑफ x एक्सेप्ट 0, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px always be 0, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, यानी कोई भी रियल नंबर, आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, तो सारी वैल्यूज के लिए आपको क्या मिलेगा, px की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। तो जब px की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, तो यानी ये क्या हो जाएगा कि हर कंडीशन, यानी कि एनी रियल वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल, एनी रियल वैल्यू, यानी कि एनी रियल वैल्यू जो भी है आपकी, वो सब पॉलिनोमियल की जीरोस होंगे, यानी कि सारे रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 इज अ जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या लिखी है कि आप कोई भी रियल नंबर लिखेंगे, यहाँ x में कोई भी रियल नंबर क्या पुट करेंगे, सबके लिए पॉलिनोमियल आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, सबके लिए आपको पॉलिनोमियल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। अब यहाँ दूसरी कंडीशन ये बनती, कंडीशन क्या बन रही है, हम क्या बोल सकते हैं इस कंडीशन के लिए कि यहाँ पे बोल रहे हैं हम कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, जितने भी रियल नंबर हम यहां पुट करेंगे x की जगह पे, एक्सेप्ट 0 के इज 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या कंडीशन निकल गया है कि 0 पॉलिनोमियल के लिए आपके जितने भी वैल्यूज रहती हैं, सिर्फ 0 को छोड़ के जितने भी वैल्यूज आपको x में पुट करें, वो सारे के सारे उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, ठीक है ना। यानी कि px की वैल्यू सभी कंडीशंस में 0 आएगी, 0 को छोड़ के सभी कंडीशंस के लिए, सारे x की वैल्यूज के लिए px की वैल्यू 0 मिलेगी, इसलिए वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, वो 0 पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर वही कंडीशन है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर आपके जितने भी हैं सारे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, वो 0, वो आपके जीरोस हो जाएंगे, किस 0 पॉलिनोमियल के वो जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए इसके बारे में, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं 0 पॉलिनोमियल में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे। ये आपको इंट्रोडक्शन मैं समझता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपने समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें।